अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हाफ़िज़ बिलाल आपसे मुखातब है। अपने यूट्यूब चैनल HMBD इस्लामिक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। बहुत सारे मुसलमान नेकियों में मसरूफ़ हैं और कुछ सुस्ती भी कर रहे हैं। जो नेक अमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कबूल फ़रमाए, और जो सुस्ती कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तरगीब अता फ़रमाए। तो मेरे काबिल साद एहतराम सामीन हज़रात, तो इंशाअल्लाह दुआ के तमाम मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का जहाँ ज़िक्र है कुरान मजीद में, वहाँ दुआ का भी ज़िक्र है। तो इसका मतलब है रमज़ान के साथ दुआ का गहरा ताल्लुक़ है। दुआ का मतलब क्या है, दुआ का माना क्या है, दुआ की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, और दुआ के आदाब क्या हैं, और दुआ किन सूरतों में कबूल होती है, और दुआ किन की कबूल होती है, दुआ के कबूलियत के औकात क्या हैं, और दुआ किन की कबूल नहीं होती। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आपने हमें टाइम देना है। तो बिला टाइम ज़ाया किए हम इंशाअल्लाह आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुआ के मसाइल बताते हैं। सबसे पहले दुआ की अहमियत पर कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरे बंदो, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे मेरे मुतल्लक़ आपसे पूछें तो इनसे कह दो कि मैं इनके बड़ा करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो अल्लाह ताला के करीब होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें इल्म और कुदरत के लिहाज से हमारे करीब है। लेकिन अगर अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से देखा जाए तो कुरान मजीद में ये बात इरशाद हुई है कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। तो दुआ की अहमियत इस चीज़ से भी हम समझ सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ हुवा मुख्खुल इबादा, दुआ ही इबादत का मगज़ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि जो बंदा अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं। और ये भी फरमाया कि तकदीर को टालने वाली कोई चीज़ नहीं सिवाय दुआ के। और ये भी दुआ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे इज़्ज़त वाली चीज़ वो दुआ है। और जो अल्लाह से सवाल नहीं करता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं, जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं। किसी शायर ने भी ये कहा कि आदम के बेटे की ये औकात है कि इससे मांगो तो नाराज़ होता है, और अल्लाह की ये शान है कि उससे ना मांगो तो वो नाराज़ होता है। तो दुआ का माना क्या है, ये तो आपने दुआ की अहमियत और फ़र्जियत समाअत फरमाई है। आप दुआ के माने की तरफ जाते हैं। दुआ का माना है पुकारना, बुलाना, आवाज़ देना। दुआ का शरई माना यह है कि अदना का आला से आजिज़ी के साथ और इनकिसारी के साथ किसी चीज़ का सवाल करना। तो हम सब अदना हैं, अल्लाह ताला आला है, तो हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। ये माना दुआ है। दुआ की दो किस्में हैं, दुआ इबादत और दुआ मसला। दुआ इबादत का मतलब हम नमाज रोज़ा करते हैं, ये समझ लें कि हम ये दुआ भी करते हैं। इबादत के साथ साथ हमारी ये दुआ भी होती है। और यह दुआ मसला ये है कि हाथ उठाकर या अल्लाह ताला से वैसे सवाल करना, मांगना, ये दुआ मसला है। जिस हस्ती से दुआ की जाए उनके अंदर कौन सी सिफतें होनी चाहिए, वो कायम बिज़ात हो, अपनी ज़ात को कायम रखने में उसका अपना कमाल हो, वो अलगनी हो, वो हर चीज़ से बेपरवाह हो, लापरवाह हो, उसको कोई चीज़ उसकी थोड़ ना हो, वो अस्समी हो, सुनने वाला हो, जानने वाला हो, वो रहम करने वाला हो, संग दिल ना हो, वो देने पर कुदरत रखने वाला हो, उसके अंदर इरादा और कुव्वत और इख्तियार उसका ज़ाती हो। तो अगर हम सब चीज़ें देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ ये अल्लाह ताला की ज़ात में पाई जाती हैं। तो माना ये होगा कि अल्लाह के अलावा किसी से दुआ हम मांग ही नहीं सकते। और जो किसी
اور سے مانگتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ شخص کون ہو سکتا ہے جو ان سے مانگتا ہے جو اس کی قیامت تک سن ہی نہیں سکتے۔ اب ہم آتے ہیں دعا کے آداب کی طرف۔ دعا کے آداب کون سے ہیں؟ باوضو ہو کر دعا کی جائے اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی جائے اور ہاتھوں کو اس طرح سینے کے برابر اٹھا کر برابر کر کے سیدھے کر کے اٹھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، معافی مانگی جائے، اور پھر ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کے تحت پہلے اپنے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے اور دوستوں کے لیے، مومنوں کے لیے اس طرح تفصیل سے دعا کی جائے، سنجیدگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے اور پوری توجہ انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں اصرار کیا جائے، 3 مرتبہ ہر جملہ ہر دعا 3 مرتبہ دہرانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کیا اٹھتی ہے کہ اللہ اس کو میرے ساتھ ملا دے، اور جہنم کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے 3 مرتبہ، تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اور دعا حضور قلبی سے کی جائے، یقین کامل سے کی جائے، تو جب دل حاضر نہ ہو تو اس بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اور دعا میں کوشش کرنی چاہیے کہ رونے کی کوشش کی جائے یا رونے جیسا منہ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی جائے، اور صلہ رحمی کو توڑنے کی دعا نہ کی جائے یا حرام کام کرنے کی کوئی دعا نہ کی جائے، برا کام کرنے کی دعا نہ کی جائے، اور ایسی بھی دعا نہ کی جائے کہ بندہ کہے کہ مجھے فرشتہ بنا دو، مجھے کوئی جن بنا دو، اس طرح جو مطلب کہ فطرت سے ہٹ کر بات ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہے دعا کے اندر وسیلہ ڈالنا۔ دعا کے اندر وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ڈال سکتے ہیں اور اپنے نیک اعمال کا ڈال سکتے ہیں، اور یا کسی بزرگ ہستی سے جا کر دعا کروا کر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے فلاں بندے کے پاس تجھ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، فلاں تیرے بندے کے پاس دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ باقی کسی بزرگ ہستی کا نام اور واسطہ ڈال کر دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جی محترم ناظرین، دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو گفتگو زیادہ ہو گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے، تو اب ہم باقی جو دعا کے حوالے سے مسائل ہیں وہ ہم دوسرے پارٹ کے اندر، دوسرے حصے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔